प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का हालात आज अच्छा नहीं है, खासकर लार्ज कैप्स। इनफैक्ट पूरे मार्केट में देखेंगे तो सिर्फ एक ही सेक्टर या थीम आपको अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स मोस्टली आपने वो गेस कर लिया होगा, आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। बट हाँ, सभी कुछ निगेटिव नहीं है, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत बड़ी खुशखबरी भी देने जा रहा हूँ, ठीक है। एक आया है जेपी मॉर्गन की तरफ से और दूसरा आया है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। दोनों ही इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस वीडियो में मोस्टली यही 3 पॉइंट्स को मैं कवर करने जा रहा हूँ कि भाई ये स्टॉक मार्केट आज क्यों गिरा, उसके बाद जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनले का इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर क्या बोलना है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट को ही देख लेते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए, लार्ज कैप तो गिरा हुआ अच्छा खासा, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सेक्टर थीम्स में कोर्स आपने गेस किया होगा, डिफेंस। हाँ, डिफेंस को छोड़कर कहीं भी आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा आज, ठीक है। नीचे देखिए, फार्मा, बैंक, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, एफएमसीजी, कंजम्पशन, तो कहीं कोई खास परफॉर्मेंस आज देखने को नहीं मिल रहा है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है यूएस मार्केट्स। यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट ब्लड बाथ। 2%, 3% के आसपास यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। क्यों गिरा? सेम प्रॉब्लम, डेट। यूएस का डेट 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, ठीक है। और वहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो नहीं रहा है, तो ऑफकोर्स इस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा, और ऊपर से मतलब ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं उसके कारण लग रहा है कि इन्फ्लेशन कहीं और ना बढ़ जाए, ठीक है। उसके कारण इंटरेस्ट रेट कट नियर फ्यूचर में नहीं लगता कि होगा। तो ये जो डेट है लगातार बढ़ता जाएगा। और इससे भी बड़ा प्रॉब्लम ना, अब ट्रम्प वो टैक्स कट, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ ना, टैक्स कट लाने वाले, बड़ा टैक्स कट है। तो उससे ऑफकोर्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटेगा। तो ये जो आप डिफिसिट देख रहे हैं, फिस्कल डिफिसिट, उनका और बढ़ जाएगा, डेट है वो और बढ़ जाएगा। तो आने वाले समय में यूएस में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो यूएस तो एनी हाउ पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि प्रॉब्लम तो आना ही है, लेकिन ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम कुछ सालों के बाद आता वो पहले ही लाया जाए, ठीक है। तो ट्रम्प का यही योगदान है फिलहाल, एज ऑफ नाउ लग रहा है। यानी कल के वीडियो में ट्राई करूंगा इसको डिटेल में कवर करने का ना, कि चल क्या रहा है यूएस में, डेटा के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो नाउ दूसरे मार्केट्स देख लेते हैं। तो भाई सभी मार्केट्स ना, एशियन मार्केट्स पे भी उसका नेगेटिव असर पड़ा, देख लीजिए सभी कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी है। यूरोपियन मार्केट्स का यहाँ पे आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और बॉन्ड्स 10 ईयर देखिए यूएस का ना 4.6 के आसपास चला गया है, मतलब बढ़ रहा है। यूएस तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में है इसके कारण। उसका डॉलर इंडेक्स भी देखे ना 100 से नीचे है। तो कहीं भी कोई पॉजिटिविटी मार्केट में यूएस को लेकर नहीं है। तो देखिए, पॉजिटिविटी अगर आप देखें तो दो जगह है, मतलब इक्विटी तो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि सभी कुछ डाउन एंड आउट है। क्रिप्टो ह्यूज रिटर्न्स, और क्रिप्टो जो इतना ज़्यादा अच्छा कर रहा है, क्योंकि जनरली होता था ना कि भाई यूएस मार्केट जब गिरता था क्रिप्टो भी गिरता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। यूएस मार्केट में निगेटिविटी है, लेकिन क्रिप्टो तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और इस यहाँ भी बहुत बड़ा योगदान आप बोल सकते हैं कि ट्रम्प का है, ठीक है। तो ये क्रिप्टो भी लेट्स सी आने वाले समय में यहाँ किस तरह का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अभी तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। गोल्ड सिल्वर ऑफ कोर्स वर्ल्ड में कहीं कुछ प्रॉब्लम जैसा लगेगा, यूएस में कुछ प्रॉब्लम जैसा लगेगा, तो ऑफ कोर्स गोल्ड सिल्वर थोड़ा ऊपर जाएगा, वही आज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ऑयल तो बहुत हद तक कंट्रोल में है ना, मतलब 64, 65, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में कई महीनों के गिरावट के बाद फाइनली पिछले कुछ समय से रिटर्न आना शुरू हुआ है, और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन हाँ, इस तरह के मार्केट कंडीशन में वही लोग इन्वेस्टमेंट कर कर अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे जो कि मार्केट का अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होता है, या फिर उतना नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी एक्सपर्ट की मदद लें। वो एक्सपर्ट आपको प्रॉपरली गाइड करेगा और आपको सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा। तो ऐसे वक्त में क्या करें? तो एक्सपर्ट के गाइडेंस में स्मार्टली इन्वेस्ट करें। पर इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कौन सा स्टॉक कब एंट्री करें, एग्जिट करें, रिस्क मैनेज कैसे करें, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। तो सिंपल आंसर है इसका यूनिवेस्ट ऐप।
इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको मिलता है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशन फॉर इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटीज़। और सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, रियल टाइम बाय सेल अलर्ट्स मिलता है टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40 लाख प्लस यूज़र्स ट्रस्ट करते हैं यूनिवेस्ट ऐप पे। और इंडिया का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी ये जीत चुका है। प्लान सिर्फ 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है, दिन का 6 रुपीज़, तो फुल पैसा वसूल। और मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशल ऑफर भी है। यूनिवेस्ट ऐप लिंक को आप डाउनलोड करें और 1 रुपये में ट्रायल स्टार्ट करें, प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको अप टू 80% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पहले से ही डाउनलोड कर चुके हैं इस ऐप को तो PIA कूपन कोड आप यूज़ करें और उससे भी आप बड़ी सेविंग्स कर पाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रहा हूं, तो डाउनलोड करें, इन्वेस्ट स्मार्टली और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। तो नाउ आज के टॉपिक 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मॉर्गन स्टैनले का क्या बोलना है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, ठीक है। तो देखिए, 1 साल का उन्होंने टारगेट दिया है, दैट इज़ जून 2026। उनका बोलना है सेंसेक्स जो कि अभी अबाउट 80,000 के आसपास है, उनका बोलना है कि बेस केस मतलब कि जैसा अभी सब कुछ चल रहा है उसी तरह से चलता रहा तो सेंसेक्स अबाउट 89,000 तक चला जाएगा जून 2026 तक, ठीक है। ये बेस केस, और बेस केस होने का चांसेस है 50%, ठीक है। तो यहाँ पे बेस केस के बाद बुलिश सिनारियो भी होता है। तो बुलिश सिनारियो में उनका बोलना है कि भाई जो इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अगर यहाँ से इम्प्रूव होता है और तो सेंसेक्स है वो अबाउट 1 लाख के आसपास चला जाएगा, ठीक है, जून 2026 में। और ये 1 लाख जाने का चांसेस अबाउट 30% है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस उन्होंने दिए कि भाई क्यों ऐसा लगता है कि मार्केट का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी चल रहा है, मतलब सिक्लिकल थोड़ा बहुत फ्यू मंथ्स का अप डाउन चलता है जो कि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा भी, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर स्ट्रक्चरल स्टोरी देखें ना इंडियन इकोनॉमी का तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। रीजंस ऑफ कोर्स लोअर इंटरेस्ट रेट और समय के साथ और वो कट होगा। लिक्विडिटी RBI बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ अभी भी कर रहा है, उसके साथ ट्रेड डील उम्मीद है कि US के साथ हमारा जल्दी हो जाएगा। तो ये सब कुछ पॉजिटिव है। फिर ये जो बुल केस वो बोल रहे हैं 1 लाख का ना, उसके लिए बोल रहे हैं कि कुछ और कंडीशंस हैं जिसको अगर मिट कर पाता है इंडियन इकोनॉमी या फिर वो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं तो वहाँ पे 1 लाख भी हम क्रॉस कर जाएंगे। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि क्रूड का जो प्राइस है वो $65 पर बैरल के आसपास या उससे नीचे रहे, ठीक है। तो अभी क्रूड तो उसी तरह का चल रहा है और मोस्टली लगता है कि फ़िलहाल ऐसा ही रहेगा। तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि क्रूड अगर नीचे रहेगा तो जो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट है ऑफकोर्स वो कम आएगा ना, क्योंकि क्रूड हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और अगर क्रूड का प्राइस कम रहेगा तो इन्फ्लेशन भी कम होकर आएगा, जिसके कारण RBI और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट कर पाएगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई GST का जो रेट है उसको भी कट करना होगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट मोस्टली काम कर रहा है इस फ्रंट पे, बहुत जल्दी ही इस तरह का कुछ अनाउंसमेंट भी आए तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, ठीक है, टैक्स कट अगर होता है GST फ्रंट पे। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म के बारे में उनका बोलना है कि भाई गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कुछ समय पहले ना, कुछ ना कृषि कानून आया था ना, फिर उन्हें वापस लेना पड़ा। तो वो चाह रहे हैं कुछ रिफॉर्म किया जाए ताकि जो छोटे किसान हैं उनको फ़ायदा मिले, ठीक है। तो ये उनका बोलना है। अर्निंग ग्रोथ भी बोल रहे हैं कि यहाँ से और बढ़ता है अगर तो उसका फ़ायदा ऑफ कोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट को मिलेगा। और ट्रेड वॉर ऑफ कोर्स उनको लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने वाले फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेक्टर्स, किन सेक्टर्स पे पॉजिटिव हैं, किसको लेकर नेगेटिव हैं? तो देखिए, फाइनेंशियल में NBFC को लेकर पॉजिटिव हैं, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, लग्जरी गुड्स, इसको लेकर वो पॉजिटिव हैं। कहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इशू हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं यूटिलिटी, मटेरियल्स, एनर्जी, हेल्थ केयर, यहाँ पे वो बोल रहे हैं अवॉइड करने के लिए। उनका है भाई थॉट प्रोसेस। अब JP मॉर्गन का क्या बोलना है? तो JP मॉर्गन भी इंडियन इकोनॉमी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। उनका बोलना है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले समय में एक सेफ हेवन की तरह उभरेगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिमेंडस बूम आने वाला है आने वाले सालों में। इंडियन इकोनॉमी को लेकर JP मॉर्गन इतना ज़्यादा पॉजिटिव क्यों है? बहुत सारे रीजंस उन्होंने दिया है। एक तो रेट कट, उनका ही बोलना है कि भाई रेट कट हो रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट और यहाँ से कम होता है तो कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। कंपनी का जो कंपनीज़ है उनका एक्सपेंशन प्लान बन पाएगा, क्योंकि उन्हें भी सस्ता लोन मिलेगा ना, एक्सपेंशन के लिए अच्छा होगा, तो उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। रूरल डिमांड इम्प्रूव हो रहा है,
टैक्स कट हो रहा है तो उसके कारण भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा। उसके बाद मॉनसून भी उम्मीद है कि इस साल अच्छा होने जा रहा है। कमोडिटी प्राइसेस कम है, उम्मीद है कि आने वाले समय में भी कम रहेंगे, लाइक क्रूड ऑयल का प्राइस कम है, उसका फ़ायदा मिल रहा है इकोनॉमी को। उसके बाद कंपनीज़ का जो अर्निंग्स है वो भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव उन्होंने बोला है कि जेपी मॉर्गन जितने भी इकोनॉमीज़ को कवर करता है, ठीक है, उसमें से ना इंडिया का जो जीडीपी है वो 2025 में सबसे ज़्यादा होने जा रहा है, ठीक है। प्लस उनका ये भी बोलना है कि टैरिफ जो प्रॉब्लम चल रहा है वो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से अगर ये बढ़ा, फिर भी इंडियन इकोनॉमी रिलेटिवली, मतलब जो दूसरे इकोनॉमीज़ हैं उसके मुकाबले बेटर सेफ में होंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसको सेफ हेवन बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इंडिया को लेकर नहीं, ऑफकोर्स पूरा इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ है उसको लेकर भी वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को उन्होंने न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। रीज़न क्या है? एक तो भाई कि यूएस और चाइना का ट्रेड डील हुआ है ना, क्योंकि उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो टेंशन चल रहा था, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव। उसके साथ डॉलर जो है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, उनका मानना है कि और भी ज़्यादा वीक होगा, तो ये सब पॉजिटिव है, ठीक है। और इनफैक्ट उनका बोलना है कि सेकंड हाफ, इस साल के सेकंड हाफ में डॉलर और भी ज़्यादा वीक हो सकता है, तो ये सब बहुत बड़े पॉजिटिव है। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिसको लेकर वो पॉजिटिव हैं? तो इंडिया तो ऑफकोर्स है ही है, उसके अलावा ब्राज़ील, फिलीपींस, चिली, यूएई, ग्रीस और पोलैंड को लेकर पॉजिटिव है। और साथ ही चाइना के टेक सेक्टर को लेकर भी पॉजिटिव है कि वहाँ का जो टेक सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, ठीक है। और ट्रेड को लेकर ऑफकोर्स उनका बोलना है कि जो भी बुरा होना था मोस्टली हो चुका है, इससे ज़्यादा बुरा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनका बोलना है कि जो MSCI इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स है ना, अबाउट 9% के आसपास ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है, ठीक है। यूएस में ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वहाँ से पैसा थोड़ा निकलेगा, यहाँ आएगा। और डॉलर ऑफकोर्स वो वीक होगा तो उसका पॉजिटिव होगा। और प्लस ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है ना, बोला है उन्होंने इरेटिक और एग्रेसिव पॉलिसीज़, उसके कारण यूएस का भला होने नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। और साथ ही यूएस डॉलर्स को भी देखें ना, 7% प्लस गिर चुका है इस साल, तो ये सब बहुत बड़े पॉजिटिव है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए। और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का अगर आप रिटर्न भी देखेंगे एवरेज, तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के मुकाबले ना 40% के आसपास कम रिटर्न जनरेट हुआ है 2021 से। अगर आप देखेंगे तो वो भी है कि भाई यहाँ ना जो वैल्यूएशन है रीजनेबल है, लाइक वैल्यूएशन में उन्होंने बोला है कि 12.4 टाइम्स 12 मंथ फॉरवर्ड ना, जो फॉरवर्ड पी होता है वहाँ पे 12.4 टाइम्स का पी रेशियो है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का, जबकि डेवलप्ड मार्केट्स का ये 19.1 है। ऑफकोर्स इमर्जिंग में इंडिया का तो ज़्यादा है, लेकिन इंडिया को अगर छोड़ दें तो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ तो कोई रिटर्न आया नहीं है, इसीलिए उनका वैल्यूएशन रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा। लेकिन हाँ, इंडिया का ग्रोथ भी तो ज़्यादा है, इसीलिए हम पी रेशियो ज़्यादा कमांड करते हैं और होता भी है। सो देखिए, ये सब बहुत कुछ पॉजिटिव है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो ट्रेजेक्ट्री है मोस्टली अभी तक पॉजिटिव लग रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।